अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। दोस्तों, आजकल बहुत सारे किसान गंदम की काश्त करने लगे हैं और डीएपी दिन ब दिन महंगी होती जा रही है। डीएपी की रिप्लेसमेंट में एक जो लोकल प्रोडक्ट है जिसको हम बायो ऑर्गेनो फॉस्फेट या बीओपी कहते हैं, वो मार्केट में इन हो चुका है। बहुत सारे किसान दोस्तों का ये सवाल है कि क्या हम बायो ऑर्गेनो फॉस्फेट या बीओपी को डीएपी की जगह पे इस्तेमाल करके गंदम की अच्छी पैदावार हासिल कर सकते हैं या नहीं। दोस्तों, आज हम इसी पे बातचीत करेंगे और इस मुहिम्मों को सुलझाने की कोशिश करेंगे। आपको पता है कि रुपए की वैल्यू में दिन ब दिन कमी होती जा रही है और हमारी ज़्यादातर जो प्रोडक्ट्स हैं, ज़्यादातर चीज़ें हैं, वो हम बाहर से लेते हैं। अगर हम किसानों की बात करें तो डीएपी जो है वो सारी की सारी बाहर से आती है और हम उसको यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इसकी रिप्लेसमेंट में जो बायो ऑर्गेनो फॉस्फेट है, जिसको हम बीओपी भी कहते हैं, वो पाकिस्तानी प्रोडक्ट से तैयार की जाती है। पाकिस्तानी रॉक फॉस्फेट इस्तेमाल में होता है और पाकिस्तानी ही ऑर्गेनिक मैटर जो इसमें पोल्ट्री वेस्ट और इस तरह का जो चीज़ें हैं उनको इस्तेमाल करके एक खाद बनाई जाती है जिसको बायो ऑर्गेनो फॉस्फेट या बीओपी का नाम दिया जाता है। चूँकि ये प्रोडक्ट लोकल है और पाकिस्तान में मौजूद चीज़ों की मदद से ही बनाया जाता है, लिहाजा ये प्रोडक्ट डीएपी की निस्बत बहुत ज़्यादा सस्ता पड़ता है। मैं किसानों को ये प्रोडक्ट ख़ुद भी बनाने के लिए रिकमेंड करता हूँ, लेकिन आज हम स्पेशली बात करेंगे बने बनाए प्रोडक्ट को, जो कि मार्केट में आजकल हर ही तकरीबन बहुत सारी कंपनीज़ सेल कर रही हैं बीओपी के नाम से। उनके अपने अपने मुख्तलिफ ब्रांड्स हो सकते हैं। और अब किसान दोस्तों का ये सवाल है कि क्या हम डीएपी को इस्तेमाल ना करें और बीओपी को इस्तेमाल करके कम खर्च में ज़्यादा जो है वो पैदावार हासिल कर सकते हैं या तकरीबन डीएपी के बराबर पैदावार हासिल कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं चीज़ों को लॉजिकली समझाने की कोशिश करूँगा। हम देख लेते हैं कि बीओपी जो है वो परफॉर्म कर सकती है या नहीं कर सकती। दोस्तों, बीओपी में अगर हम देखें तो बीओपी में 20% फास्फोरस होती है और 15% ऑर्गेनिक मैटर होता है। अब ये जो 20% फास्फोरस होती है, ये अगर ओरिजिनल है और अच्छी बीओपी है तो उसमें सॉल्युबल फॉर्म में मौजूद होनी चाहिए। यानी कि जब आप ये प्रोडक्ट अपने पास लेके आते हैं तो उस बैग को खोलने से पहले उसमें जो फास्फोरस की मिकदार है उसमें 20% फास्फोरस ऐसी शक्ल में होती है जो कि पौधे को मुहैया हो सकती है। अब बीओपी में कुछ एडिशनल चीज़ें इसकी क्वालिटी को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए जो चीज़ डाली जाती है वो ऑर्गेनिक मैटर है और बैक्टीरिया है। आपको पता है कि डीएपी को जब हम इस्तेमाल करते हैं तो उसमें मौजूद बहुत सारी फास्फोरस ज़मीन में फ़िक्स हो जाती है और पौधा उसको नहीं ले पाता। अब इस मसले को हल करने के लिए बीओपी में जो है ऑर्गेनिक मैटर और बैक्टीरिया डाले गए हैं। जो उसमें 20% फास्फोरस मौजूद है वो तो पौधे को मिलनी होती है, लेकिन जो वो फास्फोरस जो है वो ज़मीन में फ़िक्स ना हो और पौधे को मिलती रहे, इस चीज़ को यकीनी बनाने के लिए उसमें बैक्टीरिया और ऑर्गेनिक मैटर डाला जाता है। अब हमें बैक्टीरिया को समझना होगा कि वो कैसे काम करते हैं। दोस्तों, बैक्टीरिया एक ज़िंदा चीज़ है, एक जरासीम है। इसमें जो बैक्टीरिया डाले जाते हैं वो ज़्यादातर 35 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान बहुत अच्छी फास्फोरस पौधे को मुहैया करते हैं और बहुत अच्छा और तेज़ी से काम करते हैं। लेकिन जैसे ही टेम्परेचर 35 से ऊपर जाएगा और 30 से नीचे आना शुरू होगा तो इसकी जो एफिशिएंसी है, काम करने की सलाहियत है, उसमें आहिस्ता आहिस्ता कमी वाक़या होती है। और जब टेम्परेचर जो है वो 15 से 10 से नीचे आना शुरू होता है, ज़मीन के टेम्परेचर की बात कर रहा हूँ, तो उस वक़्त इसकी जो काम करने की सलाहियत है वो तकरीबन 10 से 20% के दरमियान आ जाती है। लेकिन आप कह लें कि जब ही ये इस टेम्परेचर पे बैक्टीरिया मरते नहीं हैं, सिर्फ इनका काम स्लो हो जाता है। जब टेम्परेचर वापस ऊपर जाता है, 20 से ऊपर जाना शुरू हो जाता है, तो फिर ये काम करना तेज़ी से शुरू कर देते हैं। अब दूसरी तरफ हम जब हाई टेम्परेचर पे जाते हैं, जब टेम्परेचर जो है वो 40 से ऊपर जाता है, 40, 45, 50, तो इस कंडीशन में ज़मीन बहुत ज़्यादा गर्म होना शुरू होती है, जिसकी वजह से ये बैक्टीरिया जो हैं वो मर जाते हैं।
और जब बैक्टीरिया मर जाते हैं तो वो दोबारा जो है वो अपना काम स्टार्ट नहीं कर सकते, सवाए कुछ ऐसे बैक्टीरिया जो कि एंडोस्पोर्स बना के कुछ ऐसे तुखमरेज़े बना लेते हैं जो कि उस गर्म मौसम को भी बर्दाश्त कर सकते हैं, और जब टेम्परेचर नॉर्मल होता है तो वो वापस उन तुखमरेज़ों से अपनी नस्ल को बढ़ाना शुरू कर देते हैं। तो इसीलिए अगर ये बैक्टीरिया जो है वो मुनासिब टेम्परेचर मिले इन्हें लाइफ थ्रू आउट लाइफ, तो ये पूरी ज़िंदगी जो है वो चलते रहें। आप एक दफ़ा डालें और इनकी पॉपुलेशन जो है वो बढ़ती जाए। आपको पता है कि बैक्टीरिया जो है इन्हें अगर कंडीशंस अच्छी मिल जाएं तो ये हर 20 मिनट के बाद जो है वो डबल हो जाते हैं। तो अगर कंडीशंस इनके लिए फेवरेबल हों तो आप कहें कि एक ही दिन में ये मिलियंस ऑफ कॉपीज़ बना दे। अगर आप एक बैक्टीरिया डालते हैं तो उससे मिलियंस ऑफ कॉपीज़ बन सकती हैं विद इन 24 आवर्स। लेकिन ये डिपेंड करता है हमारी ज़मीन की कंडीशन, टेम्परेचर और ये सारी चीज़ों पे। अब इसीलिए जब हमारी ज़मीन का टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा बढ़ जाता है तो हमें वापस से इन बैक्टीरिया को अगले मौसम में दोबारा से डालना पड़ता है। अब बीओपी की तरफ वापस आते हैं। बीओपी में आप डाल के अच्छी पैदावार ले सकते हैं। वो कैसे कि आप जो है मैं जो यहाँ पे आपको रिकमेंड करूँगा एक मुनासिब फर्टिलाइज़र को जहन में रखते हुए जो कि 60 से 70 मन के दरमियान आपकी प्लानिंग होगी। तो इसके लिए ये है कि आप पहले जो बिजाई के वक्त 2 बोरी बीओपी डाल दें। इसके ऊपर आपका तकरीबन 33 से 3600 के दरमियान ख़र्चा आएगा। ये जो बीओपी है मार्केट में 16 से 1800 के दरमियान बआसानी से दस्तयाब है। तो अच्छी क्वालिटी की बीओपी लेके 2 बोरी जो है वो बीज के साथ ही ज़मीन में छट्टा कर दें। उसके बाद जब आपका पहला पानी आए तो उसके ऊपर आपने आधी बोरी MAP एंग्रो की ज़ोरावर उसको छट्टा करें। साथ में आधी बोरी जो है अमोनियम सल्फेट और आधी बोरी यूरिया, इन तीनों चारों चीज़ों को मिला के जो है वो छट्टा करें और पहला पानी लगा दें। अब आ जाते हैं दूसरे पानी पे। दूसरा पानी जब आप लगाने लगें तो उस कंडीशन में आपने अपनी फसल को देखना है कि उसकी रंगत कैसी है, कद कैसा कर रही है, कितनी तेज़ी से उसकी टिलरिंग हो रही है। तो वहाँ पे आप आधी बोरी या 1 बोरी यूरिया के साथ 2 किलो सल्फ़र जो है वो फ्लड करते हैं। अब इसके बाद आ जाता है तीसरा पानी। तीसरे पानी पे आपने ये देखना है कि तीसरा पानी जो है वो किन दिनों में लग रहा है, कितने दिन की फसल है। फसल के हालात को देखते हुए आधी बोरी या 1 बोरी आपने जो है कैन गुवारा वो लगा देनी है। यहाँ पे आपकी नाइट्रोजन की फर्टिलाइज़र कंप्लीट हो जाएगी। याद रखिए दोस्तों, नाइट्रोजन वाली खादों का इस्तेमाल 60 दिन के बाद नहीं करना, वरना आपकी फसल जो है वो गिरने की तरफ जा सकती है। तो ये एक चीज़ जो मैं आपको याद रखें, जब आपने पहली जो है बिजाई करनी है उसमें एक और चीज़, अगर नहरी पानी नहीं है तो वहाँ पे पोटाश के इस्तेमाल को यकीनी बनाना है। अगर आपकी ज़मीन में कोई प्रॉब्लम चल रही है, ज़मीन पानी जज़ब नहीं करती जल्दी, तो वहाँ पे आप SOP के इस्तेमाल को यकीनी बनाएं। आधी बोरी SOP जो कि 50 किलो की पैकिंग में आती है, तो उसमें से जो है वो 25 किलो SOP आप उसमें बीज के साथ ही फ्लड कर दें अगर आपकी ज़मीन में नहरी पानी नहीं लग रहा। तो अगर आपकी ज़मीन में पानी बड़ी जल्दी जज़ब हो जाता है तो आधी बोरी MOP भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं, लेकिन SOP के रिज़ल्ट हमेशा MOP की निस्बत अच्छे आते हैं। अब आ जाते हैं आपकी खाद जो है वो कंप्लीट होगी। अब आपके गोब की स्टेज आ जाती है। गोब की स्टेज से पहले जो आप पानी लगाएंगे उसमें आधी बोरी या 12 किलो जो है वो सॉलेबल SOP ये आपने अपनी ज़मीन में फ्लड कर देनी है, अपनी फसल में फ्लड कर देनी है। आपकी फर्टिलाइज़र प्लान मुकम्मल है। इसके बाद आपके जो स्प्रे वगैरह हैं उनको आप मैनेज करें और एक मुनासिब ख़र्चे में आप 60 से 70 मन के दरमियान अपनी पैदावार ले सकते हैं। बाकी अल्लाह ताला से आप दुआ करें कि आपकी फसल जो है उसमें बरकत अता फरमाएँ और मौसम को आपके लिए साजगार रखें। तो ये एक प्लानिंग थी। BOP में मैं रिकमेंड करूँगा कि आप उसको इस्तेमाल करें और सारी फसल पे इस्तेमाल चाहे ना करें, कुछ प्लॉट्स में ज़रूर इस्तेमाल करें और इसका कंपैरिजन करके अपनी ज़मीनों में ख़ुद देखें कि क्या वो आपकी ज़मीनों में अच्छी पैदावार देने की सलाहियत रखती है या नहीं।